टीनिया पीडस और एथलीट फुट ये क्यों हो जाता है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं और इसकी जो होम रेमेडीज़ हैं वो किस तरह से, और इसकी जो ट्रीटमेंट है वो किस तरह से, आज हम इसके अंदर वो डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नूर अकबर बुखारी है, मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं उसको टीनिया पीडस कहते हैं। टीनिया पीडस का उर्दू में मतलब है पाँव की उंगलियों के दरमियान का फंगस का हो जाना या पाँव के उंगलियों के दरमियान जो रेडनेस हो जाती है। इसका दूसरा नाम एथलीट फुट भी है, एथलीट फुट भी इसको कहते हैं। टीनिया पीडस की जो वजूहात होती हैं वो एक फंगस इन्फेक्शन होता है। फंगल जो इन्फेक्शन है ये हमारी इन्वायरमेंट के अंदर रूटीन में पाया जाता है। इसकी जैसे ही किसी की इम्यूनिटी कम होती है या इसको मॉइस्ट इन्वायरमेंट मिलती है, गीली इन्वायरमेंट मिलती है, तो वो वहाँ पे जाकर इफ़ेक्ट करता है और वो वहाँ के जाके डिजीज़ काज करता है। मुख्तलिफ फंगस की टाइप्स होती है। जो पाँव के अंदर जो टाइप इन्फेक्शन काज करती है उसको डर्मेटोफाइट्स कहते हैं। डर्मेटोफाइट्स की आगे सब टाइप्स भी होती हैं जिनमें जो ट्राइकोफाइटान रूब्रम है और ट्राइकोफाइटान इंटरडिजिटैलिस है। इन्हीं बेस के ऊपर इसकी जो प्रेजेंटेशन होती है, इसके जो क्लिनिकल फीचर होते हैं, इसके जो आगे साइन और सिम्टम होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, वो भी एक से दूसरे से मुख्तलिफ हो जाते हैं। किन किन लोगों में ये टीनिया पीडस ज़्यादा होता है और किन वजूहात की वजह से ज़्यादा होता है। टीनिया पीडस गीली जगहों पे जब आप नंगे पहुँच जाते हैं, जैसे स्विमिंग पूल के इर्द गिर्द वाला एरिया होता है, वहाँ पे जाने से टीनिया पीडस के होने का चांस ज़्यादा है। फंगस जो है वो पाँव की उंगली के दरमियान चला जाता है, वहाँ पे रिटेन करता है, रिटेन करने के बाद वो रेप्लिकेट करता है, मल्टीप्लाई होता है, और अगर इम्यूनिटी कम हो और ये बार बार ऐसी मॉइस्ट इन्वायरमेंट हो तो वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये गीली जगहों पे जाने से ज़्यादा होता है। इसके अलावा गीले जूते पहनने से ज़्यादा होता है, जुराबें अगर गीली पहन ली है उनसे ज़्यादा होता है, या शेयर कर लिए किसी की जुराबें जिनको ऑलरेडी टीनिया पीडस है, या शेयर कर लिए किसी के जूते जिनको ऑलरेडी इस तरह से डिजीज़ है, तो ये उनसे भी इस तरह ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके अलावा जिन लोगों का काम ऐसा है, ऑक्यूपेशन ऐसा है, जो बार बार पानी का इस्तेमाल करते हैं, बार बार गीले जगह पे जाते हैं, उनको ये होता है। और साथ एथलीट फुट किन लोगों में होता है, ये जिस तरह से इसके नाम से ज़ाहिर है ये एथलीट्स में ज़्यादा होता है। जो लोग बंद जूते पहन के रखते हैं, जॉगर्स पहन के रखते हैं, या जो अपना हर वक्त उनके जुराबे पहन के रखते हैं, पाँव को बंद रखते हैं, उनमें ये ज़्यादा होता है। जितना ये ज़्यादा पाँव में बंद जूते रखेंगे तो पाँव की वेंटिलेशन उंगलियों के दरमियान कम हो जाती है और फंगस को ग्रो करने का मौका ज़्यादा मिलता है। टीनिया पीडस उन लोगों में ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा जो लोग पानी का काम ज़्यादा करते हैं, जो ख़वातीन पानी का काम ज़्यादा करती हैं, उनके अंदर भी ये होने का चांस होता है। टीनिया पीडस की जो किस्में होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, जैसे मैंने आपको इसके काजिटिव ऑर्गेनिज्म बताए हैं शुरू में, उनकी इकसाम भी इस तरह से तब्दील हो जाती हैं। अगर ये उंगलियों के दरमियान हो तो इसको टीनिया पीडस इंटरडिजिटैलिस कहते हैं। अगर ये पाँव के नीचे खुश्क खुश्क से छिलके से बन जाएं और पाँव के ऊपर भी कभी कभार ये छिलके बन जाते हैं तो उनको ये मुकेशन फीड्स कहते हैं। और इसके अलावा एक नाखूनों के ऊपर आ जाए तो उसको ओनिकोमाइकोसिस भी कहते हैं। इसकी जो साइन एंड सिम्टम होती हैं, इसकी जो अलामात होती हैं, पेशेंट को किस तरह से पता चलता है। पेशेंट की उंगलियों के दरमियान उंगली बन जाती है, पेशेंट की उंगलियों के दरमियान रेडनेस हो जाती है और जलन भी और ख़ारिश भी होती है। ज़्यादातर ये चौथी और पाँचवीं उंगलियों के दरमियान आती है और इसके साथ फिर आगे फीट पूरे पे भी आ सकती है। आहिस्ता आहिस्ता ये मूव करती है, आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफ़र करती है। जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है, उनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा होने का चांस है। इसके अलावा थायराइड की डिजीज़ में भी ये ज़्यादा होती है और मुख्तलिफ ऐसी डिजीज़ जिसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है, उसमें फंगल इन्फेक्शन का होना काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसमें प्रोबेबिलिटी जो फंगल इन्फेक्शन की है वो बढ़ जाती है। टीनिया पीडस की जो हमने आखिर में जो इसकी हमने ट्रीटमेंट है वो डिस्कस करनी है। ट्रीटमेंट डिस्कस करने से पहले मैं आपको टीनिया पीडस को ट्रीट करने के लिए जो होम रेमेडीज़ होते हैं, जो घर में ही बैठ के आप टोटके इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे ये फंगस का जो इंटरेक्शन है वो कम हो सकता है और ठीक हो सकता है। होम रेमेडीज़ में आप नीम गर्म पानी के अंदर साल्ट डालें या विनेगर डालें, उसको पाँव को उस पानी के अंदर रखें तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद पाँव को बाहर निकाल लें और पाँव को जो बाहर निकाल के खुश्क कर लें, उससे भी इसकी फ़ायदा हो सकता है। दूसरा लहसुन जिसको गार्लिक कहते हैं, उसकी पेस्ट मिलती है, वो पेस्ट अगर यूज़ करें उससे भी इसको फ़ायदा मिलता है।
इसके अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन मिलता है, वो अगर यूज़ करें उससे भी इसको फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा नीम का पानी और नीम की जो बनी हुई एक पेस्ट मिलती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ट्री ऑयल मिलता है, वो भी आप पाँव के अंदर यूज़ करें, उससे भी इसको टीनिया पीडस को काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलता है। ये होम रेमेडीज़ हैं जो आप करेंगे तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा होम रेमेडीज़ के अलावा आपने जो प्रिकॉशंस करनी है वो पाँव को गीला नहीं करना, गीले पाँव में ज़्यादा गीले जूतों के अंदर ज़्यादा पाँव नहीं डालना, और इसके अलावा आपने अगर जुराबें ऐसी किसी की यूज़ कर ली हैं तो उनको ट्राई करें। पाँव को हवादार जगह पर रखें, घर के अंदर कोशिश करें कि थोड़ा सा नंगे पाँव भी चल लें ताकि उसके वेंटिलेशन बेहतर हो जाए। और हम एक तरकीब बताते हैं लोगों को कि टिश्यू पेपर के आप रोल बना लें, उन रोल्स को, छोटे छोटे रोल्स को पाँव की उंगलियों के दरमियान रख लें। उससे जो पाँव की जो उंगलियाँ हैं उनकी वेंटिलेशन बेहतर हो जाती है और मॉइस्चनेस वो कम हो जाती है। उससे भी टीनिया पीडस को काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलता है। इसकी जो मेडिकेशंस हैं, इसकी जो ट्रीटमेंट है वो क्या है? टीनिया पीडस की ट्रीटमेंट के लिए हम एंटी फंगल ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाते हैं जिनकी डिफरेंट नाम होते हैं, डिफरेंट फार्मूलेशन होती है, जैसे कि टर्बिनाफिन फार्मूले में आती है, इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल इस फार्मूलेशन में आती है। कुछ लगाने वाली मेडिकेशन भी होती हैं और कुछ खाने वाली भी होती हैं। इनकी जो डोज होती है वो हम बॉडी वेट के हिसाब से, पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से उसको एडजस्ट करते हैं, उसकी हम डोज को उसके मुताबिक देते हैं। अगर पेशेंट की प्रॉपर ट्रीटमेंट की जाए और प्रॉपर जो है ना एहतियात की जाए, क्योंकि इस केस में एहतियातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस केस में जितना आप अपने फीट की एहतियात करेंगे उतना ज़्यादा बच सकते हैं। जितना ज़्यादा पॉजिटिव जो आपको चीज़ें पैदा कर रही हैं टीनिया पीडस को, उनसे बचेंगे तो तब भी ये मेडिकेशन का इफ़ेक्ट ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर ये एहतियात और इलाज बर वक्त किया जाए तो ये एक काबिल इलाज बीमारी है और ये एक ऐसी बीमारी है जो कि ट्रीट हो सकती है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा और आप इन जो मालूमात हैं उनसे आप इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम।